हेलो दोस्तों, मैं हूं सईराम कोचावा। आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। कल हमने आपको सिखाया था बंदरगाह, जिसका पार्ट 1 हमने कल करा दिया। आज हम कराएंगे बंदरगाह पार्ट 2। कल हमने आपको जो मेन बड़े या छोटे बंदरगाह थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। आज हम आपको बताएंगे इन सभी बड़े या फिर थोड़े छोटे बंदरगाहों की विशेषताएं व उनकी खूबियाँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुंबई बंदरगाह की। आपको ये पता है कि ये मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यही होता है। यहीं पर देश के सबसे से ज़्यादा गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। सेकंड, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। समझिए प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है। जो नेचर के द्वारा क्रिएट हुआ हो, जो है ना, नेचर के द्वारा ही बनाया गया हुआ, मतलब जो इंसानों के द्वारा उसमें कुछ भी उत्पादन या कुछ भी ऐसे तत्व नहीं मिलाए गए। फिर है सर्वाधिक व्यापार। इंडिया का सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है और यही देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाने लायक है। फिर आता है ये सकरे समुद्र के किनारे बसा। सकरा समुद्र कैसे होता है? जब 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 है ना, जब कोई सिर्फ माल लेकर आती है तो मतलब वो सीधा सीधा आती है। यदि अगर समुद्र सकरा हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, तो शिप को आने में आसानी होती है क्योंकि माल को उस जगह पर छोड़ सकती है। तो उसको कहते हैं सकरे समुद्र के किनारे। फिर बात करते हैं जो सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाने लायक है, नावा सेवा। इसको हम जवाहर बंदरगाह भी कहते हैं। जवाहर नेहरू के नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। फिर आता है मुंबई का सहायक बंदरगाह। मुंबई का सहायक बंदरगाह से तात्पर्य यह है कि जब अनेक माल अगर मुंबई बंदरगाह की तरफ आता है तो उसको पोताश्रय, मतलब उस जहाज को विश्राम करने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए कि ज्यादा माल को वहां पर उतार सके। तो जब मुंबई बंदरगाह पर ज्यादा माल रवाना होता है तो बीच रास्ते में ये नावा सेवा बंदरगाह आता है जिस पर माल उतारा दिया जाता है। फिर बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब है जो ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इस नावा सेवा बंदरगाह को इंसानों के द्वारा बनाया गया है क्योंकि ये मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए। फिर आता कांडला। कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। ये कच्छ की खाड़ी के पास में स्थित है। कच्छ की खाड़ी जो आप जानते हो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कच्छ की खाड़ी। फिर ये ज्वारिया बंदरगाह है, पेट्रोलियम उत्पादक। इस बंदरगाह से हमारे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम पेट्रोलियम उत्पादक बंदरगाह भी कहते हैं। फिर आता है उत्तर भारत की आपूर्ति। जो हमारा इंडिया का नॉर्थ पार्ट है वहां पर गुड्स की, सामान की सबसे ज्यादा आपूर्ति इसी बंदरगाह द्वारा होती है और इसी बंदरगाह द्वारा नॉर्थ भारत में सामान को लाया जाता है, उतारा जाता है। फिर आयात बंदरगाह कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सामान का सबसे ज्यादा आयात होता है। आयात होता है इसलिए इसे आयात बंदरगाह भी कहा जाता है। कि आपको पता है उत्तर भारत बहुत बड़ा है तो उसमें सामानों की जरूरत भी ज्यादा होती है, तो इसलिए इस बंदरगाह का उपयोग ज्यादातर करते हैं। फिर आता है कोलकाता बंदरगाह। जो ये समुद्र तट पर नहीं है, ये जो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर नहीं है। पोताश्रय मैंने अभी बताया था, पोताश्रय क्या होता है। मतलब जहाज जब दूसरे देश से माल लेकर आती है तो उसके विश्राम के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पर वो थोड़ी देर रुक सके। अगर पेट्रोल खत्म हो चुका हो, डीजल खत्म हो चुका तो वो भरवा सके, और उसी को कहते हैं पोताश्रय। तो हाँ, तो ना इस बंदरगाह का पोताश्रय है हुगली नदी पर डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये कलकत्ता बंदरगाह के लिए जा जाती है तो उससे पहले पोताश्रय करती है।
और जो हल्दिया है, हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है। फिर आता है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था वीडियो फर्स्ट में, बंदरगाह लेसन फर्स्ट में। और झारखंड व उड़ीसा का लोहा यहीं से जापान को निर्यात। जापान आपको पता है कि इंडिया के ईस्ट साइड में जापान है। तो ये जो है ना, ये पारादीप बंदरगाह से झारखंड व उड़ीसा का लोहा होता है, वो जापान को यहीं से आयात निर्यात होता है। फिर आता है विशाखापट्टनम, जो कि आपको पता है विशाखापट्टनम वाईजैक, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह यही होता है। देश का गहरा, विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा का मतलब होता है बहुत डीपली, मतलब सबसे ज्यादा पानी नीचे तक दिखाई देता है विशाखापट्टनम में। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचर के द्वारा क्रिएट हुआ है। फिर आता है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे। ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो डॉल्फिन नोज है, एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज, उस पहाड़ी के पीछे है। फिर आता है एनोर। ये चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए सबसे पहला कंप्यूटराइज देश का पहला बंदरगाह है। कंप्यूटराइज पहला बंदरगाह मतलब क्या होता है? चेन्नई बंदरगाह है जहां पर भी माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो उस माल को कम करने के लिए ऐसा बंदरगाह बनाया गया। कंप्यूटराइज यानी थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर बेस पर उसकी जानकारी मिलती है कि जहाज आ चुका है, जा चुका है, उसी को कहते हैं कंप्यूटराइज बेस्ड बंदरगाह। तो ये कंप्यूटराइज बेस्ड। अब करते हैं चेन्नई, जो कि आपको पता है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सबसे पुराना बंदरगाह है। इसको सबसे पुराना बंदरगाह इसलिए कहा जाता है, जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था उस टाइम भी ये बंदरगाह पर काम चलता था। इस बंदरगाह से ही गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब ये कृत्रिम बंदरगाह है। तटरेखा सीधी नहीं है। इस बंदरगाह की तटरेखा होती है ना, यानी जहाज आती है तो वो है ना, वो तटरेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है। फिर आता है तुतिकोरिन मन्नार की, ये भी है ना तमिलनाडु में है। तुतिकोरिन मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी आपको पता है इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी के पास ये बंदरगाह स्थित है तुतिकोरिन। मत्स्य पतन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली होती है, उसको खाया जाता है, तो मछली को निकाला जाता है समुद्र में से, तो इसलिए इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। फिर आता है न्यू मंगलोर। केंद्रमुख का लोहा इसक यहीं से ईरान को निर्यात होता है। यहीं से जो केंद्रमुख है वहां का लोहा इसक फेमस है हमारे देश में, बल्कि विदेशों में भी। तो वहां से लोहा इसक यहीं से निर्यात होता है। फिर आता मुर्मुगांव। ज्वारी नदी के ज्वारमुख गोवा का लोहा इसक यहीं से ईरान को निर्यात। न्यू मंगलूर और मुर्मुगांव, इन दोनों बंदरगाहों से लोहा इसक है ईरान को निर्यात होता है। ईरान कहाँ पर है? हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में ईरान है, जो कहते हैं अरब कंट्री कहते हैं, मुस्लिम कंट्री भी कहते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुछ ऐसे देश वहां पर शामिल हैं, जिसे गल्फ कंट्री भी कहते हैं। फिर आता है कोचीन व पारादीप। ये लेंगुन पर है। लेंगुन क्या होता है? जैसे लेंगुन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मतलब ये गोल चक्रा है, तो मान ले यहाँ पर बीच में जगह है, तो पानी यहाँ से आता है, तो फिर बाद में क्या होता है, फिर ये जो पत्थर है, चट्टाने हैं, ये आपस में जुड़ने लगती हैं, जुड़ती फिर ये
पानी बीच में ही रह जाता है, उसे कहते हैं लेंगुर। लेंगुर जो चिल्का है, चिल्का झील एक लेंगुन झील है, उसका निर्माण भी इसी तरह से हुआ। फिर आता चेन्नई। चेन्नई होता औसत समुद्र तल मापा जाता है। इंडिया होता है ना, इंडिया की समुद्र तटरेखा कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से मापा जाता। औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है इंडिया में। और फिर एक चीज, जो पारादीप बंदरगाह है वो पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपदाई है। खनिज संपदा की दृष्टि से पारादीपी संपदा ये, जैसे हमने पहले वर्णन किया था कांडला, जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम संसाधन की खोज हुई है, वहीं से हमारे देश में पेट्रोल का इंपोर्ट होता है। तो ये सी आज हम आपने बंदरगाह पार्ट टू का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया है। अब हम नेक्स्ट या तो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे या फिर इंडिया जियोग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये आप जानोगे तो आपको जनरल नॉलेज बढ़ेगा। किसी ने खूब कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप अगर दिन में कम से कम ये सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हो तो कम से कम 10 या 15 मिनट इसको दे सकते हो अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। यकीनन यहाँ से आप जो भी पढ़ोगे इससे आपकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगी और साथ में आपको एक अच्छा ज्ञान का मार्ग भी दिखेगा। तो चलो, थैंक यू। आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।